Welcome you all this new session 2021. I am your SST teacher. I am going to start a new chapter in history. लेसन 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन पहला चैप्टर है क्लास 9th के लिए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को टोटल स्टूडेंट हम लोग 7 टॉपिक पे कवर करेंगे। पहला आएगा इंट्रोडक्शन, सेकंड आएगा फ्रेंच सोसाइटी, उस समय सोसाइटी ऑफ स्ट्रक्चर जो फ्रांस का था वो कैसा था। फिर आएगा आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन की स्टार्ट क्यों हो गई, वहाँ रेवोल्यूशन क्यों छिड़ गया, कारण क्या थे, ये पढ़ना है। फोर्थ में आएगा एबोलिशमेंट ऑफ मोनार्की, जो मोनार्की था, ठीक है, राजशाही, उसको कैसे एबोलिश किया गया, एबोलिश का मतलब हटाया गया। फिर आएगा फिफ्थ में रोल ऑफ वुमेन इन रेवोल्यूशन, उस रेवोल्यूशन में औरतों का क्या योगदान रहा, उन्होंने कहाँ कहाँ पे इस रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया, ठीक है, कैसे उनका पार्टिसिपेशन रहा इस रेवोल्यूशन को लेके और उनकी डिमांड क्या थी, ये हम पढ़ना है हमें, ठीक है। 6 में आएगा एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, जो स्लेवरी सिस्टम था, गुलामी प्रथा थी, उसको कैसे हटाया गया, उसको कब हटाया गया, कब से लागू किया गया था, और जो प्रथा पीछे चली आ रही थी क्या वजह था इसको हटाने का, ठीक है। 7th में आएगा रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, जो क्रांति छिड़ी और उसमें हर एक आदमी का पार्टिसिपेशन जो हुआ वो क्यों था, उनके क्या मोटिव थे, क्या उनका पार्टिसिपेशन रहा, मतलब उनका योगदान कंट्रीब्यूशन क्या रहा, इसको पढ़ना है। और लास्ट में आएगा नेपोलियन बिकम डिक्टेटर, कि नेपोलियन डिक्टेटर कब बना, किस हालात में, कौन से ऐसे सरकमस्टांसेस थे जिसकी वजह से नेपोलियन को रास्ता मिल गया डिक्टेटर बनने के लिए। उसने खुद ही क्राइम मतलब अपने एज आप क्राउनिंग कर लिया था एज ए मतलब एम्पेरर के रूप में फ्रांस में। उसको कोई वोटिंग दे के वगैरह नहीं बनाया गया था, या कोई वो सक्सेसर नहीं था किसी डायनेस्टी का कि वो राजा बन गया, या लुइस 16 का वो कोई मतलब फैमिली मेम्बर था या उनके ब्लड रिलेशन में आता था, नहीं, वो एक मतलब पॉलिटिकल मिलिट्री एडवाइज़र था। बाद में वो अपने आप को रिपब्लिकन मतलब डिक्टेटर बना लिया, रिपब्लिकन नहीं कहें, वो रिपब्लिक था ही नहीं, उसने तो आते सबसे पहले मोनार्की को रीएस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है, डेमोक्रेसी को उखाड़ फेंका। तो इसके बारे में हम लोग टोटल इस चैप्टर को टोटल 7 टॉपिक में हमें कवर करना है। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, चलते हैं, समझते हैं। किसी भी कहानी का एक पृष्ठभूमि ज़रूर होता है, उसके पीछे कारण क्या थे, तो पृष्ठभूमि पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है। तो जो इवेंट स्टार्ट हुआ जिसको हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, वो स्टार्ट हुआ, डेट है 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को ये रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है पेरिस में। अब पेरिस एक जगह है फ्रांस का जो काफ़ी मतलब पॉश इलाका था उस समय का। तो वहाँ पे सबसे पहले रेवोल्यूशन का क्रांति वहीं से स्टार्ट होता है, उस जगह को एज अ स्टार्टिंग ऑफ इवेंट पैलेस के नाम से हम लोग जानते हैं कि वहीं से स्टार्ट हुआ। तो कैसे हुआ, वहाँ एक किला था जिसको हम लोग कहते हैं बेस्टले हाउस। बेस्टले हाउस बेसिकली एक प्रिजन फोर्ट था। प्रिजन फोर्ट का मतलब कैदी घर था, उसमें कैदियों को रखा जाता था। जो उस समय फ्रांस राजशाही जो चल रही थी मोनार्की, उसमें जो लोग पकड़े जाते थे किसी भी क्राइम को जो करते थे, वहाँ पे लाके प्लेस किए जाते थे, रखे जाते थे। तो ऐसा लोगों को रूमर फैल गया, रूमर का मतलब होता है पूरे फ्रांस में ये रूमर था कि राजा अपने सैनिकों को भेज रहा है हम लोग को मारने के लिए, क्योंकि उस समय फ्रांस में जिस समय रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वहाँ पे सबसिस्टेंस क्राइसिस चल रहे थे। सबसिस्टेंस क्राइसिस को हम लोग आगे में डिटेल में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम बता देते हैं कि सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब लोगों के पास जो बेसिक नीड होती है अपने जीवन को जीने के लिए, यानी जो भोजन होता है वो भी नहीं मिल पा रहा था। दुकानों को लूट लिया जा रहा था, लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी ब्रेड्स की दुकानों पे जो उस समय बिकते थे वहाँ ब्रेड्स जो शॉप्स होते थे उनकी लंबी लंबी कतारें होती थी, सारी जगह अनएम्प्लॉयमेंट था। तो बेसिकली राजा से लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि राजा जो उस समय रूल कर रहा था वो डेस्पोटिक रूल था, जिसको हम कहते हैं डेपोटिज्म, ठीक है, तानाशाही, ठीक। जो राजा अपनी डेपोटिज्म का मतलब होता है अपनी मर्जी के अनुसार काम करेंगे, वो पब्लिक के लिए
कोई उसकी विलेंगलिस के अनुसार काम नहीं करता है, उसकी डिज़ायर के अनुसार काम नहीं करता। जैसे हम लोग डेमोक्रेसी में देखते हैं कि जो हमारा रूलर होता है, जिसको हम लोग पावर देते हैं, वो रूलर हमारे मतलब डिजायर के अनुसार उसको काम करना है। लेकिन ऐसा ना मोनार्की में होता है, ना ही एरिस्टोक्रेसी में होता है, ना ही डिक्टेटर में होता है। उसको जो समझ में आएगा वो करेगा, मन करेगा उसका, उसके मतलब उसके डिजायर पे ये निर्भर करता है कि वो मन करे तो डेवलपमेंट करेगा, ये लोगों के लिए सुविधा मतलब फैसिलिटी देगा या नहीं देगा। तो राजा जो था उस समय डेस्पोटिक रूल चला रहे थे, तो लुई 16 के डेपोटिज्म के चलते लोग परेशान थे। ठीक, तो बहुत सारे कारण थे परेशानी के, वो हम लोग आगे एक बार एक चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको हम समझ लेते हैं। ठीक, तो त्राहिमाम होने की वजह से लोग गुस्सा में थे और उन रूमर फैल गया कि राजा अपने ट्रूप्स को भेज रहा है, सैनिकों को भेज रहा है हम लोग को मारने के लिए, सप्रेस करने के लिए। ठीक, तो लोगों में गुस्सा बहुत था। फिर उन्होंने क्या किया, इस रूमर की वजह से, अफवाह की वजह से उन्होंने क्या किया, आर्मरी खोजना शुरू कर दिया। आर्मरी का मतलब बंदूक, वेपन्स, गन जितने भी थे उस समय के टाइम में, तो इनके पास ये तो फ्रेंच सोसाइटी के सिविलियंस थे, इनके पास ये सब हथियारें वगैरह तो थी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अटैक करना शुरू कर दिया। किस पे, किंग्स फोर्ट्स ऑफिसेज पे, जहाँ जहाँ राजा की किले थे और ऑफिसेज थे, वहाँ पे उन्होंने अटैक करना शुरू किया। मोटिव क्या था अटैक का, कि हमें बंदूक इकट्ठा करना है, ताकि जब राजा के खिलाफ हम लोग लड़ने जा रहे हैं तो हमें तो जंग जीतना है ऑब्वियसली, तो हमें बंदूकें चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि जो किला था ये पेरिस में, जो बेस्टले हाउस था, वो प्रिजनर वहाँ पे वो गए थे आर्मरी के लिए। ठीक है, कि राजा के खिलाफ हमने, वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, गैदर्ड हुए, और सोचे कि वहाँ से हमें बंदूक मिल जाएगा, आर्मर मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो क्या था, वो जो बेस्टले हाउस था वो एक प्रिजन फोर्ट था, कैदी गृह था, कैदीगर था। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि तो कैदीगर वहाँ, और कैदी भी कितने थे, मात्र 7 कैदी थे। तो 7 को आज़ाद कर देते हैं। वहाँ का जो जेलर था उसको लोग मर्डर कर देते हैं, मार देते हैं, और 1-2 बंदूकें थी उनको लेके वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन उनके अंदर गुस्सा बहुत था राजा को लेके। तो उन्होंने क्या किया कि उस मकान को ही मतलब स्टॉर्मिंग कर दिया, मतलब उसको पूरी डिमोलिश कर दिया। अब डिमोलिश का क्या मतलब है, मतलब पूरा टुकड़े टुकड़े में तोड़ डालना। तो डिमोलिशिंग करने के पीछे कारण था, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी है, ठीक है, आपकी किसी से कोई दुश्मनी है, आप उससे बदला लेने के लिए उसके घर जाते हैं, अगर सपोज नहीं रहता है वहाँ, पाया नहीं जाता है, मिलता नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसकी लगी होती है ना बाइक, उसके बाइक तोड़ देते हैं आप, उसके कार का विंडो तोड़ देते हैं, जला डालते हैं। जब भी देखते हैं ना रिवोल्यूशन, कहीं पे दंगा वगैरह होता है, तो लोग बसों को, ट्रकों को वहाँ अपनी गुस्सा जाहिर करते हैं। तो ये वही हुआ कि राजा का जो ये फोर्ट था, प्रिजनर फोर्ट, बेसिकली ये डेस्पोटिक रूल था, रूल की निशानी थी कि ये राजा का बनाया हुआ है, हमने उसे तोड़ डालना है। बस उसी गुस्सा में उन्होंने क्या किया कि उस पूरे फोर्ट को डिमोलिश कर दिया। अब डिमोलिश करके उसकी एक एक ईंट को अपने घर उठा के लेके गए एज ए साइन ऑफ अ विक्ट्री, कि हमने जीत हासिल की है राजा के खिलाफ। एक किला हमने ढा दिया, तोड़ दिया उसको, और उसकी ईंट, उस समय के टाइम में उसकी ईंट इतनी वैल्यूएबल हो गई थी कि उसको मार्केट में भी बेचा गया, कि एज ए साइन ऑफ अ विक्ट्री, मतलब हमने राजा के इस डेस्पोटिक रूल के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है और हमने उसको हरा दिया, मतलब उसके फोर्ट को तोड़ ओड़ दिया और उसके ईंट घर लेके गए। तो वो बड़ा वैल्यूएबल बन जाता है उस टाइम में। ठीक, अब इसके बाद राजा रिस्पॉन्ड करता है, राजा अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दे देता है, और राजा और सिटीजन, जो फ्रेंच सिटीजन थे जो रेवोल्यूशन कर रहे थे, उनके बीच में क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है। अब ये रॉयट्स जो होते हैं राजा और फ्रेंच सिटीजन सिविलियन के बीच में, ये शहरों में नहीं रहा, ये देहात में जो कंट्री साइड थे वहाँ हालात और बुरे थे, बहुत ही बुरे थे। वहाँ तो और परेशानी थी। क्या परेशानी थी, परेशानी ये थी कि वहाँ जो लोग थे कंट्री साइड में, उन्होंने क्या किया कि जितने भी लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, जो सेकेंड स्टेट में आते थे, और नोबल्स के घर उन्होंने आग के हवाले कर दिया, उनके ग्रेनरी हाउस को उन्होंने लूट लिया। ठीक, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स को जला दिया, जो ज़मीन की कागजातें होते थे या उनके कोई भी इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट सब